क्या हाल है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने आया हूँ बहुत दिनों बाद। आई मेक श्योर दैट फ्रीक्वेंटली अभी वीडियोस बनाया करूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बर्ड को सर्दी क्यों होता है। ठीक है, उसके साइंस क्या है, रनिंग नोज क्यों होता है, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड इन बर्ड। ठीक है, सर्दी क्यों होता है बर्ड को और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो विल स्टार्ट द कॉज। फर्स्ट इज डर्टी केज। ठीक है, अगर आप अपना बर्ड का केज साफ नहीं रखोगे, बर्ड का केज में अगर ड्रॉपिंग जमा हो रहा है, बर्ड के ट्रे जो है उसमें अगर आप पेपर नहीं बिछाते हो, उसमें अगर बर्ड का ड्रॉपिंग रेगुलरली जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस जो पॉटी जमा होता है बर्ड का जो ड्रॉपिंग जमा होता है उससे ओडर क्रिएट होता है, बदबू आती है। ठीक है, और जब बर्ड ये बदबू वाला एयर इनहेल करता है, ठीक है, तब बर्ड को रेस्पिरेटरी इलनेस होता है। ऑलराइट, सो डर्टी केज क्रिएट्स ओडर, बदबू आता है। केज गंदा रखोगे तो उसमें से बदबू आएगा, ओडर आएगा। और उससे बर्ड को ब्रीदिंग इश्यूज होगा। ठीक है, बर्ड हाफने लगेगा या बर्ड को सर्दी होएगा। ठीक है, केज गंदा रखोगे तो और भी बहुत सारी बीमारी होती है, पैरासाइट्स आएंगे केज में। ठीक है, बर्ड को लूज मोशन हो सकता है। ठीक है, वॉमिटिंग का इशू हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें आप गंदा केज रखने की वजह से बर्ड को हो सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट कॉज इज डर्टी केज। सेकेंड कॉज of cold in birds would be diet। ठीक है, आप वेरिएशन नहीं देते हो डाइट में, और जिस तरीके से आप अपने डाइट में वेरिएशन प्रेफर करते हो, ब्रेकफास्ट में कुछ और, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और, राइट, बीच में कुछ स्नैक्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, ठीक उसी तरह अपने बर्ड का भी ध्यान रखो। ठीक है, एक ही डाइट मत दो बर्ड को, सिर्फ सीड मिक्स मत दो या सिर्फ वेजीज मत दो। उससे क्या होगा, बर्ड के बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। कोई दूसरा फूड टाइप है उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा बर्ड को। ठीक है, बर्ड का इम्यून सिस्टम लो होएगा। ऑलराइट, बर्ड के डाइट में आप वेरिएशन नहीं दोगे, अगर सिर्फ सीड मिक्स दोगे तो बर्ड को फैटी एसिड्स मिलेगा सीड मिक्स से, मगर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये सब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बर्ड को। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। स्पिनच हो गया, बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, फ्रूट्स हो गया लाइक पोमेग्रेनेट हो गया, पपाया हो गया। ऑलराइट, ये सब अपने बर्ड को दो। अगर आप अपने बर्ड के डाइट में वेरिएशन नहीं दोगे, सिर्फ सीड मिक्स रखोगे, उससे बर्ड का इम्यून सिस्टम लो होता है, उससे बर्ड बीमार पड़ सकता है। सिर्फ सर्दी करके नहीं, और भी बीमारी हो सकती है, तो बर्ड को डाइट में वेरिएशन दो। थर्ड पॉइंट इज ओवर क्राउडेड केज। आपने एक केज के अंदर बहुत सारा बर्ड भर दिया है। ठीक है, 2 बजीज रखे हो, 2 कॉकटेल रखे हो, 2 लवबर्ड रखे हो, और केज कितना बड़ा है, 2 फीट का। ठीक है, ऐसा मत करो आप। ठीक है, जितना आपका केज ओवर क्राउडेड रहेगा उतना ज्यादा बर्ड ड्रॉपिंग करेगा, ये याद रखो। जितना नंबर ऑफ बर्ड ज्यादा रहेगा आपके केज में, उतना ज्यादा ड्रॉपिंग गिरेगा केज के ट्रे में, उतना फ्रीक्वेंटली आपको केज साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी लेजी बिहेव करते हो, केज का ट्रे फिर फ्रीक्वेंटली साफ नहीं करते हो सकता है दिन में आपको 3 बार साफ करना पड़े। अगर आपके छोटे से केज में बहुत सारे बर्ड्स हैं तो केज का ट्रे ज्यादा गंदा होएगा। जितना ज्यादा गंदा रहेगा उतना बर्ड रिस्क में रहता है बीमार होने के, सर्दी के। ठीक है, वो बर्ड का ड्रॉपिंग का ओडर आएगा, अगर बर्ड वो इनहेल करेगा, वो डैम्प एयर, वो डर्टी एयर इनहेल करेगा तो बर्ड बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो अपने केज को ओवरक्राउड मत करो, लिमिटेड बर्ड्स लेके आओ।
अगर आपको बर्ड का बहुत शौक है, जगह है और आप खरीद सकते हो बहुत सारे बर्ड्स, तो सेग्रीगेट करो, एक केज में 2 बर्ड रखो, ऐसा अलग अलग केज में रखो, तो उससे क्या होगा कि डर्ट क्लीन करने में आपको इजी पड़ेगा, ओडर थोड़ा कम आएगा, ठीक है, टाइम टू टाइम आप पीरियोडिकली क्लीन कर पाओगे इजीली। ऑलराइट, सो द थर्ड पॉइंट वाज ओवरक्राउडेड केज। केज को भरो मत बर्ड से, इससे बर्ड का ड्रॉपिंग बढ़ता है। ज्यादा बर्ड भरोगे, ज्यादा बर्ड का पूप गिरेगा, ड्रॉपिंग गिरेगा, उससे ज्यादा बदबू आएगा, बर्ड बीमार पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4, अगर आप बर्ड का डाइट में ध्यान देते हो, केज भी साफ रखे हो, ठीक है, एंड ओवरक्राउड भी नहीं किए हो, तो फोर्थ फैक्टर है पोल्यूशन, जिसकी वजह से आपका बर्ड को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है, ठीक है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ दिवाली के टाइम पे। अगर आपका घर रोड फेसिंग है या जहां पर फेसिंग है उस तरफ क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, अगर वो जो फ्यूम्स है, टॉक्सिक फ्यूम्स अगर बर्ड इनहेल करता है तो उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है। पोल्यूशन कॉजेज पैंटिंग, बर्ड आपका हाफ सकता है। ओके बेटा भाई, ठीक है। स्नीजिंग, बर्ड आपका छींक सकता है, पोल्यूशन की वजह से बर्ड को हाफने की तकलीफ होगी और स्नीजिंग, छींकना शुरू करेगा वो, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट वाज पोल्यूशन। नंबर 5 इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से बर्ड को सर्दी कैसे हो सकता है, कभी सोचो आप? स्ट्रेस से बर्ड को सर्दी ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। सर्दी का तो मैं एक पॉइंट लिया हूं, स्ट्रेस कैसे होगा? स्ट्रेस हो सकता है मे बी बर्ड का केज का लोकेशन बराबर नहीं है, लोकेशन बर्ड का केज का आप एक डार्क रूम में रखे हो, ठीक है, या बर्ड का केज ऐसे लोकेशन पे है, अगर आपके घर में कुछ पेट्स है, डॉग्स या कैट्स है, अगर वो डॉग या कैट बर्ड के केज के आसपास घूमते रहता है या केज के ऊपर जाके बैठता है, तो उससे बर्ड को स्ट्रेस होता है, ठीक है। जितना बर्ड स्ट्रेस में रहेगा उतना उसका इम्यून सिस्टम लो होगा, ठीक है। बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है बहुत सारे रीजन की वजह से। बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है आपने केज छोटा दिया हो बर्ड को, ठीक है, बर्ड का केज का साइज बहुत छोटा है, उसकी वजह से बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है। बर्ड के केज में बहुत सारे आपने और भी बर्ड्स डाल दिए, उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। बर्ड का केज के आसपास उसको कुछ थ्रेट फील हो रहा है, चूहे घूम रहे हैं, उसके वजह से बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस की वजह से बर्ड का इम्यून सिस्टम लो होता है। अगर लो इम्यून सिस्टम हुआ तो उसको सर्दी भी हो सकता है, बर्ड जल्दी बीमार भी पड़ सकता है, ठीक है, फेदर प्लकिंग भी कर सकता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो मेजरली ये 5 रीजन है जिसकी वजह से बर्ड को सर्दी हो सकता है। मेन रीजन होता है डर्टी केज, केज साफ रखो, आधा काम आपका वहां पर ही हो गया है, ठीक है। बर्ड का केज साफ रखो और बर्ड को वेरिएशन दो डाइट में, ठीक है। So this was the cause of cold in birds. Now we cover signs. क्या साइंस है जिससे बर्ड दिखाएगा कि उसको सर्दी हुआ है? नंबर 1 वेरी ऑब्वियस, स्नीजिंग। बर्ड चीखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा बर्ड चीख रहा है बार बार, उसके बीक के पास, ओके, बीक के पास थोड़ा वेटनेस दिखेगा आपको, बर्ड चीखेगा। सेकेंड वुड बी रनिंग नोज, बर्ड के नॉस्ट्रिल से आपको डिस्चार्ज दिखेगा, ठीक है। अपने बर्ड को डेली टाइम दो आप लोग। अगर आपका बर्ड टेम है, टेम बर्ड है, फ्रेंडली है,
डेली केज से निकालो उसको, डेली इंस्पेक्ट करो, उसका फेस देखो, आईज बराबर है ना, राउंड है ना। जब भी बर्ड बीमार पड़ता है ना उसकी आंखें थोड़ी छोटी दिखेगी आपको, ओवल दिखेगी। जिस तरीके से हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा चेहरा उतरता है, राइट, उसी तरीके से अगर आपका बर्ड भी बीमार रहेगा ना उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ दिखेगा आपको, आंखें छोटी दिखेगी, ठीक है, वैसा देखो। सो रनिंग नोज, उसके नॉस्ट्रिल से पानी निकलेगा तो वो साइने के बर्ड को सर्दी हुआ है, वेरी ऑब्वियस साइन, ये आप मिस नहीं कर सकते, दिखेगा आपको क्लियरली, ठीक है। नंबर 3 वुड बी मेसी फेदर्स। हाँ बेटा क्या हो गया, मेसी फेदर्स। अभी ये बर्ड कैसे मेरे ईयर्स पे खेल रहा है, निप कर रहा है, ये बाइट नहीं कर रहा है, ये खेल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बर्ड भी ऐसा कुछ करता है तो वो खेल रहा है, क्योंकि हमने ईयर्स के यहाँ सॉफ्ट रहता है तो बर्ड खेलता है, ठीक है। तो मेसी फेदर्स नियर नॉस्ट्रिल, बर्ड के नॉस्ट्रिल्स के पास आपको, बर्ड के नॉस्ट्रिल्स के ऊपर आपको फेदर्स थोड़े गीले दिखेंगे। इस तरीके से फेदर्स नॉस्ट्रिल के ऊपर आपको थोड़ा गीला दिखेगा, मतलब उसको सर्दी हो रहा है। तो देखो नॉस्ट्रिल के पास, नॉस्ट्रिल्स को देखो, डिस्चार्ज हो रहा है क्या, ऐसा देखो, ठीक है। तो 3 साइंस है, बर्ड छींकेगा उसको सर्दी हो गया है, उसके नोज से डिस्चार्ज होएगा, रनिंग नोज होएगा, या तो उसके नॉस्ट्रिल्स के ऊपर फेदर्स गीले दिखेंगे आपको, मेसी दिखेंगे, ठीक है। उसका मतलब है बर्ड को सर्दी हो रहा है। दीज आर द साइंस ऑफ द बर्ड हैविंग कोल्ड, ऑलराइट। अब ट्रीटमेंट कैसे करें इसका, 2 तरीका है ट्रीटमेंट। बेबीज एंड एडल्ट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर बेबी बर्ड्स एंड एडल्ट्स, ठीक है। मेडिसिन का नाम है रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर एवियन वाला लेना, कैट्स का भी आता है, डॉग्स का भी आता है, रेस्पोकेयर एवियन, ठीक है। ये कोई भी वेट के पास इजीली मिल जाएगा आपको, अभी तो ऑनलाइन भी मिलता है, ठीक है। रेस्पोकेयर एवियन, अगर आपका बेबी बर्ड है, हैंड फीडिंग पे कोई बर्ड है, छोटा बर्ड है, तो रेस्पोकेयर एवियन ये 2 ड्रॉप सुबह शाम आप बर्ड को दो, ठीक है। हैंड फीड के बाद में 2 ड्रॉप दो सुबह को, शाम को, या रात को हैंड फीड के बाद में 2 ड्रॉप दो शाम को, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेबीज को ट्रीट करना, अभी मैं सिर्फ बेबीज को कवर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे दवाई नहीं मिल सकता है, बर्ड को सर्दी हो गया है, तो नीम के पत्ते लेके आओ, नीम के पत्ते लेके आओ, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसमें। नीम के पत्ते लेके आओ, उसको आप चटनी बनाओ, बहुत सारे लेके आओ, और उसको चटनी बना के ग्लास के बर्नी में इस तरीके से स्टोर करो, ठीक है। और देख लो आपके बर्ड को सर्दी है तो उसमें से थोड़ा निकालो, जो बर्ड के हैंड फीडिंग फॉर्मूला बना के पानी जितना लगता है आपको उतना पानी लो, या उससे डबल पानी लो, उसमें वो 1 चम्मच डालो या आधा चम्मच डालो, उसको मिक्स करके थोड़ा बॉईल करो और उसको फिर से छानो, ठीक है, उसको स्ट्रेन करो, हाँ बेटा, हाँ, उसको फिर से छानो और वो पानी में आप हैंड फीडिंग फॉर्मूला दो, मिक्स करो और बर्ड को दो, ठीक है। दिन में 1 से 2 बार दो, ये बेबीज के लिए। वो पानी से हैंड फीडिंग फॉर्मूला बनाओ और वो फॉर्मूला का फीड करो बर्ड को, दिन में 1 से 2 बार दो, डिपेंड ऑन द सिवियरिटी, कितना सीवियर है, ठीक है। तो बेबीज का ट्रीटमेंट कैसा था, बेबीज अगर आपके पास बेबी बर्ड है तो रेस्पोकेयर दो, ठीक है, दिन में 2 बार, सुबह को और शाम को, ऑलराइट, 2 ड्रॉप्स। या तो अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है, नीम के पत्ते लेके आओ, नीम के पत्ते को पेस्ट बना के उसमें थोड़ा अदरक डालो, ठीक है। इस तरीके से आपको पेस्ट बना के पानी में हैंड फीडिंग फॉर्मूला मिक्स करके देना है। नीम विद जिंजर,
अदरक के साथ में, अदरक कितना लोगे आप, वेरी स्मॉल पीस, आपके जो फिंगर का नेल होता है ना उतना छोटा, स्मॉलेस्ट फिंगर का नेल उतना छोटा सा अदरक लो, ये बेबीज के लिए, ठीक है। उसको नीम के साथ पेस्ट बना के बर्ड के हैंड फीडिंग फॉर्मूला में दो, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में बर्ड ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हैंड फीड करने के बाद में अगर बेबी बर्ड बीमार है, हैंड फीड करने के बाद में उसको थोड़ा सनलाइट में रखो, सनलाइट में बर्ड को रखो, उससे बहुत फायदा है, बर्ड का हेल्थ अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। बर्ड के फेदर्स जल्दी ग्रो होते हैं, फेदर्स में शाइन आता है, बर्ड स्ट्रांग रहता है, बोन स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो सनलाइट में रखो, जब भी आप बर्ड बेबी बर्ड को आप हैंड फीड करते हो एटलीस्ट दिन में 2 बार 15-20 मिनट के लिए ही सही, कम से कम उसको हैंड फीड के बाद में सनलाइट में रखो, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ये बेबी बर्ड का ट्रीटमेंट था, ओके, ये बेबी बर्ड का ट्रीटमेंट था। नाउ फॉर एडल्ट बर्ड्स आप रेस्पो केयर हो सकते हो सकता है आपको, तो बर्ड को लो और 2 ड्रॉप सुबह और शाम को दो। अगर आपको लगता है बर्ड वाइल्ड है, वो हाथ में नहीं आएगा, उसको रेस्पो केयर नहीं पिला सकते, ठीक है, तो सिंपली नीम और अदरक का पानी आप बर्ड के ड्रिंकिंग वाटर में दो, सुबह को दो और शाम को दो, हल्का सा गर्म करके दो, ठीक है। इतना ही ट्रीटमेंट है। मगर ये नौबत ही ना आए तो आप अपने बर्ड का केज साफ रखो, ठीक है, एकदम साफ सुथरा रखो, जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हो, खुद को साफ रखते हो, दिन में 2-3 बार शावर लेते हो, घर को साफ रखते हो, राइट, मेड आती है ना घर पे, तो अपने बर्ड का भी साफ, बर्ड की भी सफाई का आप जिम्मेदारी लो, बर्ड के केज को एकदम साफ रखो। अगर आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट केयर देते हो बर्ड को तो भी बीमार पड़ता है, तो मे भी हो सकता है उसका इम्यूनिटी थोड़ा लो है, ठीक है। बर्ड के डाइट में ऑब्जर्व करो, बर्ड की डाइट में आप कुछ ऐसा चीज तो नहीं दे रहे हो, ठंडी के मौसम में कुछ ठंडा चीज तो नहीं दे रहे हो, वाटरमेलन तो नहीं दे रहे हो, ठीक है, ककड़ी तो नहीं दे रहे हो, ज्यादा पालक तो नहीं दे रहे हो, ये सब देखो। ज्यादा ठंडी के मौसम में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मत दो जिसका तासीर ठंडा हो, जिससे उसको सर्दी पकड़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो बर्ड तो सर्दी कैसे होगा, अगर आप केज गंदा रखोगे, केज गंदा रखोगे बदबू आएगा, वो बदबू वाला एयर इनहेल करेगा तो बर्ड बीमार पड़ेगा। अगर डाइट में आप, जैसे कि मैंने भी कहा, वेरिएशन नहीं दोगे, सिर्फ सीड्स दोगे तो बर्ड के बॉडी में डेफिशिएंसी होगा, उसको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके बर्ड के केज में आपने ओवर क्राउडेड कर दिया, बहुत सारे बर्ड लेके आए हो, तो बहुत सारा कोक गिरेगा, उससे बहुत सारा ओडर होएगा, बर्ड ये इनहेल करेगा तो बीमार पड़ेगा, ठीक है। 4th पॉइंट, आप अगर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डालते हो बर्ड को अच्छे से रखने के लिए, तो पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। पोल्यूटेड एरिया में अगर आपका पोल्यूटेड एरिया है आसपास, पोल्यूशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, रोड फेसिंग है या क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, तो वो टाइम पे पोल्यूशन की वजह से बर्ड को हांफने की तकलीफ हो सकती है, बर्ड चीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज वुड बी स्ट्रेस, बर्ड अगर हैप्पी नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो बर्ड स्ट्रेस में जाएगा, इतना याद रखो। बर्ड अगर हैप्पी नहीं रहा, बर्ड स्ट्रेस में है, केज का लोकेशन गलत जगह पे रखे हो, या बर्ड के केज के ऊपर डॉग या कैट आके बैठता है आपका पाला हुआ, या चूहे घूमते, तो उससे बर्ड स्ट्रेस में आता है। अगर बर्ड ज्यादा स्ट्रेस में आएगा, उसका इम्यूनिटी लो होएगा, तो उससे सर्दी करके नहीं और भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। बर्ड का इम्यून सिस्टम लो रहेगा तो उसको सर्दी हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लूज मोशन हो गया, फेदर प्लकिंग इश्यूज हो गया, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइट। बर्ड के साइंस, अगर तो सर्दी होगा तो वो छींकेगा, उसके नोज से डिस्चार्ज होगा, रनिंग नोज रहेगा, और नोज के ऊपर इस तरीके से नोस्ट्रिल्स के ऊपर आपको फेदर्स पूरे मेसी दिखेंगे, इसका मतलब बर्ड को सर्दी है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, रेस्पोकेयर मेडिसिन है, ये वेट के पास मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है, आप चेक करो। रेस्पोकेयर एवियन लेना है आपको, एवियन, रेस्पोकेयर एवियन है, वो मंगा लो, या आप ऐसे लोकेशन पर रहते हो जहाँ पे मेडिसिन का एक्सेस नहीं है आपको, तो नीम के पत्ते लेके आओ, नीम का पेस्ट अदरक के साथ में दिन में थोड़ी 2 से 3 बार आप दो, फॉर 2 to 3 डेज आप दो, इंशाल्लाह इससे बहुत फर्क मिलेगा और ज्यादा ट्रीट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपने बर्ड को टाइम दो दोस्तों, ठीक है। अब देखो बर्ड कितना उड़ के आ रहा है, खेल रहा है, खुश है ये बर्ड,
ठीक है, अपने बर्ड को टाइम दो, उड़ना उसका राइट है, उसका हक है उड़ना, ठीक है। बर्ड अगर आपके घर पे उड़ता है उसको उड़ने दो, उससे उसका मसल स्ट्रांग होता है, बर्ड का मसल स्ट्रांग होता है, जितना बर्ड आपका उड़ेगा उससे उसका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेटर होता है, ठीक है, उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, बर्ड हैप्पी रहेगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को एक नई टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में। Until then, take care of yourself. I will see you very soon in my next video. Bye bye.